नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आइए आज मैं आपसे अपनी फील्ड, मेडिकल फील्ड की एक टर्म नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विच इज़ ए मेंटल हेल्थ कंडीशन, इसके विषय में थोड़ी सी बात करता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है। सावधानी आपके हाथ में है, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता कि वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है। आप उसे पहचानेंगे कैसे? देखिए, उसके व्यवहार में आप पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा और महत्व का भूखा होता है, बहुत अहंकारी होता है। दूसरों के लिए उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं होती, रादर वो दूसरों को अपने निजी काम के लिए, निजी स्वार्थ के लिए यूज़ करता है। वो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है। वो हर किसी से, घर परिवार, वर्क प्लेस, फ्रेंड्स, हर किसी से ईर्ष्या करता है और उसको लगता है कि दुनिया उससे जलती है। साथ ही साथ इन सब के पीछे उसका एक बहुत कमज़ोर आत्मसम्मान और उसकी हीन भावना होती है। वो हर किसी पे अपनी हकदारी जताता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो। वो हर किसी पे अपना हक जमाना चाहता है। तो अब इसका दैनिक जीवन पर उसके क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे आदमी की कहीं भी हेल्दी रिलेशनशिप आप नहीं पाएंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे इवन फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग स्पाउस। ही विल नॉट बी हैविंग हेल्दी रिलेशनशिप एनीवेयर। उसके मूड्स बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, सामान तोड़ेगा, अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा याद रखिए, सावधानी इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको भी, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा देता है। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। आप देखेंगे कि वो हमेशा अपनी गलती के लिए भी दूसरों को दोषी ठहराएगा। गलती से अगर आपने उसको आईना दिखाने की कोशिश कर दी, तो वो अपने मन में हमेशा के लिए आपसे ईर्ष्या, जलन, द्वेष रखना शुरू कर लेगा। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे हर डिजीज़ में होता है, समटाइम्स हम इसे जेनेटिकली ओरिजिनेटेड कहते हैं, मतलब परिवार से उसको मिली, उसके परिवार में कोई व्यक्ति इस प्रॉब्लम से, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो। दूसरा, उसके मस्तिष्क की बनावट और न्यूरॉन्स के कनेक्शन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी पाई गई जिनके कारण वो इस समस्या से ग्रसित है। तीसरा, बचपन का माहौल और परवरिश। इसमें क्या होता है कि अगर उसको कभी कभी पेरेंट्स किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देते हैं और उसको इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि बस वो सोचने लगता है कि मैं ही हूँ, या इसके एकदम विपरीत बच्चे की उपेक्षा की जाती है। समटाइम्स पेरेंट्स बिकम्स वेरी स्ट्रिक्ट। कई तो पेरेंट्स, मैंने पिता को सुना है कि अपने बच्चों को बेल्ट से भी मारते थे या मारते हैं। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बोथ साइड्स, एक्सट्रीम्स आर रॉन्ग। चौथा, ऐसे बच्चों में फिर बड़े होने पर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो दे डेवलप ए डिफेंस मैकेनिज्म इन देमसेल्व्स। वो अपने एग्रेशन को एज ए डिफेंस यूज करने लगते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर हीन भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर ट्रीटमेंट, व्हाट टू डू। आपको सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति से डील करते वक्त अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। एंड ट्रीटमेंट में वी स्टार्ट विद साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, एंड सम ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड, मेडिसिन्स फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एज पर द केस। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है। सावधानी आपके हाथ में। धन्यवाद।